हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। मां स्वस्ति क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विवेक चतुर्वेदी आज अपने टॉपिक अर्थमेटिकल रीजनिंग के लेक्चर 1 के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, अर्थमेटिकल रीजनिंग मीन्स अंकगणितीय तर्क शक्ति, अर्थात रीजनिंग के वे प्रश्न जो अंकगणित के नियमों पर आधारित होते हैं उसे अंकगणितीय तर्क शक्ति कहते हैं। मित्रों, इस टॉपिक में लगभग 13 से 14 पॉइंट्स हैं जिससे संबंधित प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आज हमने इसके 2 पॉइंट्स को लिए हैं, हाथ मिलाने से संबंधित प्रश्न और उपहार से संबंधित प्रश्न। चूंकि ये प्रश्न काफी इंटरेस्टिंग होते हैं और महत्वपूर्ण तो होते ही हैं, तो इसके बेसिक्स को मैंने समझाने की कोशिश की है कि आपका कंटेंट इसमें क्लियर हो, जिससे गलत होने की कोई संभावना न हो। तो आइए इससे संबंधित प्रश्नों को हम समझते हैं। मित्रों, ये दोनों तरह के प्रश्न दिए हुए हैं। पहला है हाथ मिलाने से संबंधित प्रश्न और दूसरा उपहार से संबंधित प्रश्न। आप देखेंगे दोनों में अलग अलग प्रश्न लिखे हुए हैं। इनको डिफरेंसेस के माध्यम से हम बताएंगे, आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ये सूत्र लिखे हुए हैं, आप देखेंगे यहां 2 व्यक्ति या 2 टीम है, मीन्स 2 व्यक्ति हो या 2 टीमें हो और काम एक हो रहा हो, मतलब दोनों मिलकर के एक काम कर रहे हो। तो दोनों मिलकर अगर 2 काम करते तो पूरा काम होता, एक काम करते तो आधा काम। तो इसका सूत्र है n(-1/2). ये काम के होने की स्थिति को लेकर के ही ये सूत्र है, इसलिए इसको ज्यादा अच्छी तरह से आप समझ लें। और यहां n व्यक्तियों की संख्या है। उपहार से संबंधित जो प्रश्न है उसका सूत्र है 2 व्यक्ति हैं या 2 टीमें हैं और काम 2 हो रहा हो। तो ये पूरा हुआ, 2 व्यक्ति हैं और 2 काम हो रहा है, 2 टीम है और 2 काम हो रहा है, तो काम पूरा है, मीन्स n(-1). इसमें देखिए (2) है, इसमें (2) नहीं है। अब देखिए प्रश्न है, 2 प्रश्न दोनों में दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है ये जो हाथ मिलाने संबंधित प्रश्न है। एक क्लब में उपस्थित 10 व्यक्ति आपस में हाथ मिलाते हैं, बताइए हाथ कितनी बार मिलाए गए होंगे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है, इसलिए इस प्रश्न को मैंने लिया है। इसको आप बेसिक्स के हिसाब से समझें और सीधे सूत्र के माध्यम से समझ लें, दोनों समझ लें। कंटेंट समझना बहुत आवश्यक होता है। तो आइए पहले सूत्र के हिसाब से बताते हैं। ये सदस्यों की संख्या आपको पता है, n की वैल्यू 10 है, यहां दी हुई है, तो यहां वैल्यू पुट किया हमने n(-1/2), तो 10 हुआ 10(-1/2). तो यहां देखेंगे आप 10 × 9/2, इसको सिंप्लीफाई किया, 5 जा ये 45, ये बार हो गए। मतलब इन जो 10 व्यक्तियों ने 45 बार हाथ मिलाए। आपने देखा इसकी वैल्यू पुट कर दिया हमने, n की जो वैल्यू है ये 10 है, इसकी वैल्यू पुट करके हमने निकाल लिया 45 बार। अब इसके बेसिक्स को आप समझते हैं। यहां देखिए ये जो 10 लोग हैं उनको हमने बना लिया और ये 8 हुए, ये 10 हो गए। अब ये सपोज करिए एक व्यक्ति ये है, तो ये हाथ मिलाता है, तो ये 9 लोगों से हाथ मिलाएगा। तो यहां लिख लीजिए 9 बार, ये 9 व्यक्ति हुए, तो ये बारी बारी से हाथ मिलाएगा। फिर दूसरा व्यक्ति है, अब ये व्यक्ति चला गया, इसे कोई मतलब नहीं है। दूसरा व्यक्ति है, ये कितने लोगों से मिलाएगा? 8 लोगों से मिलाएगा। ऐसे इसको आप लें तो ये 7 लोगों से, इसको आगे बढ़ते जाए तो ये होगा, ये 7, फिर 6, 5, 4, 3, 2, 1, और इसका एडिशन करेंगे तो आप देखेंगे 45 बार आ गया। इसको एडिशन करेंगे तो आप देखेंगे 45 आ गया, जो कि मेरा आंसर आया हुआ है। लेकिन ये मुश्किल है, मान लो 10 व्यक्ति हैं तो आपने ले लिया, आपने इजीली उसको एडिशन कर लिया, सॉल्व कर लिया। लेकिन 15 हो, 20 हो, तो ये तो काफी टाइम लेगा। कंपटीशन का प्रश्न है, समय की भी कम से कम आपको आवश्यकता होनी चाहिए। मीन्स आप ये देख लें 1 से 9 तक के अंकों का योग, जो अंक है उनका योग, उसका सूत्र होता है n(+1/2). ये मैथमेटिक्स में सूत्र है। तो यहां जो मैक्सिमम नंबर है वो 9 है, मिनिमम नंबर 1 है, तो 1 से 9 तक के अंकों का योग है वो n(+1/2). यहां जो मैक्सिमम नंबर है उसको n लिखते हैं, तो यहां लिख लिया आपने 9 × 9 + 1/2,
तो ये हो गया 9 इंटू 10/2। आप देखेंगे वही आ गया जो यहाँ आया हुआ है, 2 5 10 इक्वल टू 45 बार। ये हाथ मिलाए गए। तो देख लिया आपने, बेसिक्स के माध्यम से भी ये हो गया। और चूंकि ये एक थोड़ा प्रक्रिया आप इसके माध्यम से करेंगे तो ये तो आसान है, लेकिन इसका एडिशन ये करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो मैंने सिर्फ समझाया आपको। तो आपने देख लिया कि अंकों के योग का फॉर्मूला आपने लगा लिया, इसका आंसर आपको मिल गया। यहां सीधे आपने सूत्र पे रखा, इसको निकाल लिया, कोई टाइम नहीं लग रहा है। तो ये आपने समझ लिया। और इसकी दूसरी कंडीशन को आप समझिए, जो इसका कंटेंट है, 10 व्यक्ति आपस में हाथ मिलाते हैं, तो जब 2 व्यक्ति मिलाते हैं तो काम तो एक ही हो रहा है ना। इसमें से कोई 2 व्यक्ति हाथ मिलाते हैं तो काम क्या हो रहा है, हाथ मिलाने का हो रहा है। तो ये आधा काम हो रहा है, इसलिए ये सूत्र लगाया गया। ये भी समझने की आवश्यकता है कि 2 व्यक्ति जब हाथ मिला रहे हैं तो काम एक ही हो रहा है। तो ये सूत्र यहां आपने अप्लाई कर दिया। अब अगर हम उपहार देने संबंधित प्रश्न को अटेंड करते हैं, तो यहां जब 2 व्यक्ति होते हैं तो ये इसको एक उपहार देता है और ये इसको देता है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति ने ही उपहार दिया और काम हो गया। वो काम तब होगा जब दोनों व्यक्ति एक दूसरे को उपहार देंगे। मतलब व्यक्ति तो 2 हैं और काम भी 2 हो रहा है उपहार देने का, तो इसीलिए इसको पूरा काम मानते हैं। तो ये सूत्र जो है /2 इसमें नहीं होता है, n(n-1). अब यहां देख लीजिए, एक पार्टी में कुल 10 व्यक्ति एक दूसरे को एक एक उपहार देते हैं। बताइए कुल कितने उपहार दिए गए। व्यक्ति 10 हैं और उपहार दिए जा रहे हैं। तो पहले सूत्र के माध्यम से आप इसको समझ लीजिए, n(n-1). तो n की वैल्यू 10 आपने पुट की, 10-1, 10 मल्टीप्लाई बाई 9, ये 90 उपहार हो गए, 90 उपहार। एक तो ये सीधे आपने इसके सूत्र में रखा, इसकी वैल्यू पुट कर ली। इसके बेसिक्स को आप समझ लें। जैसे 10 लोग हैं, ये मैंने बना लिया, ये 10 लोग हैं। एक व्यक्ति जो है वो 9 उपहार देगा। प्रत्येक व्यक्ति, ये भी 9 उपहार देंगे, ये भी 9 उपहार देंगे। मतलब जितने भी लोग हैं सब लोग 9 उपहार देंगे। मीन्स एक व्यक्ति अगर 9 उपहार देता है तो 10 व्यक्ति कितने देंगे, ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, बिना सूत्र के लग जाएगा। ये उपहार हो गया, ये 90 उपहार हो गए। इसमें कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि जो बिना सूत्र के ही हो जाते हैं। तो इसका भी आप ध्यान रखिए कि सूत्र से हम कैसे करें। देखिए बेसिक्स आप समझिए, ये ज्यादा आवश्यक होता है। नहीं तो होता यह है कि प्रश्न करते करते उपहार देते देते आप घर पहुंच जाते हैं। उस व्यक्ति को उपहार मिले ना मिले, आपको तो निश्चित रूप से उपहार मिल जाता है। इसका ध्यान रखिएगा। तो मेरे ख्याल से ये प्रश्न आप समझ गए होंगे। तो ये उपहार से संबंधित है और ये हाथ मिलाने से संबंधित प्रश्न है। इसके जो दूसरे प्रश्न है उसको हम समझते हैं। यहां देखिए, जो हाथ मिलाने वाले प्रश्न है उसका जो दूसरा प्रश्न है वो है, एक क्लब में उपस्थित 15 सदस्यों में किसी एक को छोड़कर से सभी सदस्य एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। बताइए हाथ कितनी बार मिलाए गए। 15 सदस्यों में एक व्यक्ति किसी से हाथ नहीं मिलाता है। तो आप इस तरह के जब प्रश्न आते हैं, थोड़ा सा ये टेढ़ा प्रश्न है, इस तरह के जब प्रश्न आपको मिलेंगे तो जो व्यक्ति हाथ नहीं मिलाता, मान लीजिए यहां 1 दिया हुआ है, आपके प्रश्न में 2 भी आ सकता है। तो जो भी सदस्य हाथ नहीं मिलाते मतलब उस प्रक्रिया में का हिस्सा नहीं होते हैं, उनको माइनस कर लेते हैं। तो देखिए 15 - 1 किया, ये 14 हो गया। अब इस सूत्र में इसको रख लेते हैं, n की वैल्यू आपको 14 मिल गई, क्योंकि यही लोग इस प्रक्रिया का हिस्सा हैं। तो यहां आपने वैल्यू पुट किया, n(n-1/2), ये 14 -1/2, इसको सॉल्व किया, मल्टीप्लाई बाई ये 13/2, 2 7 जा, ये 91 बार। मीन्स इन जो 15 लोगों ने में एक सदस्य को छोड़ दिया जाए तो जो हाथ मिलाए गए वो 91 बार हाथ मिलाए गए। ये आप समझ गए होंगे। इसमें जो व्यक्ति उस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है उसको माइनस कर लेते हैं। अब वो संख्या जो भी दी हुई हो प्रश्न में, 1 हो, 2 हो, 3 हो, जो भी दिया हुआ उसको हमने माइनस किया, इस सूत्र में पुट किया, उसकी वैल्यू निकाल लिया। तो यहां आंसर आ गया 91 बार। इसी तरह का प्रश्न हमने उपहार संबंधित जो हमारी पॉइंट है उसमें भी लिया हुआ है। देखिए प्रश्न है, एक पार्टी में कुल 15 सदस्य हैं, इनमें से किसी एक के जन्मदिन पर से सभी ने उसे एक उपहार दिया।
उसने भी सभी को एक एक रिटर्न गिफ्ट दिए। बताइए कुल कितने उपहार आदान प्रदान किए गए। अब ये जो प्रश्न है इसके लिए आपको सूत्र की आवश्यकता नहीं है, ये थोड़ा इसको आप अपनी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है उसको लगाएं, इसको सामान्य तरीके से समझने की कोशिश करें कि कुल 15 सदस्य हैं, एक व्यक्ति का जन्मदिन था, मीन्स क्या हुआ, इसका बर्थडे है, मान लीजिए एक व्यक्ति है तो 14 लोग हुए। तो इस व्यक्ति को ये 14 लोग उपहार दे रहे हैं, मीन्स एक जो व्यक्ति है वो इसको एक उपहार दे रहा है, तो कुल दिए गए उपहार कितना हुआ, ये 14 उपहार हो गए। हर व्यक्ति ने इसको एक एक उपहार दिया है तो कुल दिए गए उपहार 14 हुए। जाते समय इसने भी एक एक रिटर्न गिफ्ट सबको दे दिया, तो आप देखेंगे 14 उपहार तो उनको मिले हैं, 14 उन्होंने रिसीव किया है, और जाते समय सबको रिटर्न गिफ्ट उसने दिया है, सभी को एक एक उपहार दिए हैं, तो सभी को एक एक मतलब 14 उपहार उसने उनको रिटर्न गिफ्ट के रूप में दिए। तो टोटल कितने हुए, 28 ये गिफ्ट हो गए, उपहार हो गए। एक बार इसको और समझ लें, कुल 15 सदस्य हैं, इसमें से एक का बर्थडे है, एक हमने ले लिया, 14 लोग बचे, उपहार सबने एक एक दिया है, मीन्स इसने जो रिसीव किया वो 14 उपहार रिसीव किए और इसने सबको रिटर्न गिफ्ट दिया, मीन्स 14 रिटर्न गिफ्ट इसके द्वारा दिए गए। तो कुल उपहार आदान प्रदान जो किए गए उनकी संख्या 14 + 14 = 28। 28 जो उपहार हैं वो कुल दिए गए या लिए गए, माने कुल मिलाकर के जो उपहार दिए आदान प्रदान किए गए वो 28 उपहार हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। अब इसके बाद के प्रश्नों पे आते हैं। तो अगला प्रश्न है, एक पार्टी में कुछ व्यक्तियों ने भाग लिया, प्रत्येक व्यक्ति से एक बार हाथ मिलाता है, यदि कुल 66 बार हाथ मिलाए गए तो पार्टी में कुल कितने लोग शामिल थे। अब देखिए ये प्रश्न है, इसमें व्यक्तियों की संख्या नहीं दी गई है, लेकिन जो हाथ मिलाए गए उनकी संख्या दी गई है। इसके पहले का जो प्रश्न था उसमें व्यक्तियों की संख्या दी हुई थी, मीन्स ये प्रश्न उसका जस्ट अपोजिट है। अब इसमें n की वैल्यू नहीं दी गई है, तो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं जिसमें हाथ मिलाई गई जो संख्या है वो दी गई हो, वो थोड़ा टफ होता है। तो इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए विकल्प की सहायता से आप सॉल्व करें तो ज्यादा आसानी से कर लेंगे। तो आइए प्रश्न सूत्र में रखते हैं, n-1/2, ये देख रहे हैं टोटल वैल्यू दी गई है 66। ये जो विकल्प है उसमें n की वैल्यू दी हुई है, जो n की जो वैल्यू है उसको बारी बारी से पुट करेंगे। इसमें थोड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब आखिरी विकल्प सही होता है, तो थोड़ा समय लग जाता है। यहां आप देखिए रखते हैं, n की वैल्यू आपने पुट की तो 6 × 5/2, ये देखेंगे n-1 की वैल्यू 6 में से 1 माइनस किया 5 हुआ, इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये 15 आ गया, 66 आना चाहिए, तो ये ऑप्शन आपका सही नहीं है। बी पे आते हैं, यहाँ क्या हुआ 12 × 11/2, ये माइनस हुआ, 12 - 1 11 हो गया, ये देखिए 66 आ गया, मीन्स ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। सी डी को भी देख लें, 10 × 9/2, 2 5 = 10, 45 ये व्यक्ति हैं, और 8 × 7/2, 2 4 = 8, ये 28 व्यक्ति हैं। तो आप देखेंगे ये 66 आया, मीन्स क्या हुआ, ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। इसी तरह का प्रश्न उपहार से संबंधित है। एक समारोह में उपस्थित सभी व्यक्ति एक दूसरे को एक एक उपहार देते हैं। इस प्रकार कुल 210 उपहार बांटे गए। यहां भी बटे हुए उपहारों की संख्या दी गई है 210, व्यक्तियों की संख्या नहीं दी गई है। पूछ रहे हैं कि कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। जैसे इस प्रश्न को आपने विकल्प के माध्यम से सॉल्व किया, वैसे ये जो उपहार वाला प्रश्न है इसको भी विकल्प के माध्यम से ही सॉल्व करेंगे। तो n-1 = 210 ये दिया हुआ है, n की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। विकल्प में n की वैल्यू दी गई है, जिसको कि इसमें पुट करेंगे। तो आप देख लीजिए, ये 15 × 14 = 210 हुआ, ये मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 210 आया, मीन्स क्या है, ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। यहां आप इसको देख लीजिए,
14 मल्टीप्लाई बाई 13, ये एक माइनस हो गया तो 210 नहीं आएगा, ये 210 आपका ये नहीं मिलेगा। मीन्स क्या हुआ, ये गलत है। यहां आप देखेंगे 10 मल्टीप्लाई बाई 9, ये भी 210 नहीं मिलेगा, 90 होगा, 90 ये हो रहा है जबकि 210 होना चाहिए, तो ये भी गलत है। ये 12 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 11, ये भी 132 होगा जो कि नहीं है, 210 होना चाहिए। तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो विकल्प है, विकल्प ए, ये सही आंसर है। इसको एक बार और समझ लें। ये वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद इसमें देखेंगे कि ये जो नंबर है वो सिंप्लीफिकेशन के बाद वो मिल रहा है कि नहीं। मिल गया तो वो नंबर्स हो जाएंगे। तो 15 व्यक्ति उस समारोह में शामिल थे। अब हाथ मिलाने वाले दूसरे प्रश्न को देखिए। तो अगला प्रश्न है, 9 तथा 12 व्यक्तियों के दो समूह एक स्थान पर मिलते हैं तथा वे सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए? अब ये देखिए, 2 व्यक्तियों का समूह है, मीन्स जो मैंने यहां बताया था 2 टीम, ये हाथ मिलाने का काम हो रहा है। तो इसमें जो 2 ग्रुप्स हैं उसमें देख लीजिए, एक में 9 हैं, इसको बना देते हैं। देखिए इस प्रश्न में भी सूत्र का इस्तेमाल नहीं है और ये 9 लोग हैं। आप ये समझिए कि एक व्यक्ति यहां आया और ये सभी लोगों से हाथ मिलाया, मतलब एक व्यक्ति द्वारा, ये 12 लोग हैं, एक व्यक्ति द्वारा 12 लोगों से हाथ मिलाया गया। तो एक व्यक्ति 12 लोगों से हाथ मिलाता है तो 9 व्यक्ति, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 9 गुणे 12 108, ये बार हाथ मिलाएगा। फिर आप एक बार देख लें, 9 व्यक्तियों का समूह है और एक 12 व्यक्तियों का समूह, दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। तो आप इसको देखें कि एक व्यक्ति जब जाता है तो 12 लोगों से हाथ मिलाता है। तो ये सामान्य सा प्रश्न है, एक व्यक्ति 12 लोगों से मिलाता है तो 9 व्यक्ति कितने लोगों से, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 12 9 108, 108 बार, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें अगला प्रश्न है, चौथा, उपहार से संबंधित। यह है, एक सभा में 20 व्यक्ति एक दूसरे को एक एक पेन देते हैं, परंतु उनमें से एक व्यक्ति किसी को पेन नहीं देता है। बताइए कितने पेन बांटे गए? तो 20 व्यक्ति हैं, व्यक्तियों की संख्या दी हुई है, मतलब n की वैल्यू दी हुई है, लेकिन इसमें एक ये कहा कि एक व्यक्ति किसी को पेन नहीं देता है। पेन लेता तो है, क्योंकि नहीं लेने वाली बात नहीं की गई है, देने की बात की गई, मतलब उसने किसी को दिया नहीं। तो इस तरह का जब भी प्रश्न आता है तो आप इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो ये समझे कि अगर सभी व्यक्तियों ने सभी को पेन दिया होता तो कुल पेन की संख्या क्या होती। तो ये सूत्र है n-1, यहां वैल्यू पुट किया, 20 मल्टीप्लाई बाई 19, एक कम हो गया तो ये 380 पेन हो गए। मतलब सभी व्यक्ति सभी व्यक्तियों को पेन देते तो 380 पेन बांटे जाते, लेकिन एक व्यक्ति ने किसी को पेन नहीं दिया है। अब कुल व्यक्ति 20 हैं, तो अगर इसको निकाला जाए तो 19 व्यक्ति बचे। अगर इसने पेन दिया होता, जिसने कि कोई भी पेन दिया नहीं है किसी को, अगर वो देता तो 19 पेन दिए जाते, जो कि उसके द्वारा नहीं दिए गए। तो कुल जो पेन है 380 में से आप 19 माइनस कर लें, मीन्स 361 पेन उस समारोह में दिए गए, आदान प्रदान किए गए। इस प्रश्न को जरा एक बार और समझ लीजिए। इसमें कुल व्यक्तियों की संख्या दी गई है, जिसमें एक रिस्ट्रिक्टेड है कि एक व्यक्ति किसी को पेन नहीं देता है। तो इस तरह का प्रश्न जब भी सॉल्व करेंगे तो उसमें ये पहले आप ये निकालेंगे कि अगर सभी व्यक्ति सभी को पेन देते तो उस कंडीशन में क्या होता। तो आपने मल्टीप्लिक ये सॉल्व कर लिया सूत्र पे रख करके, 380 हुआ। अब लेकिन एक व्यक्ति दिया है, ये आपकी परीक्षा में 2 व्यक्ति भी आ सकता है, तो उसके हिसाब से आप निकाल लेंगे। जैसे 2 व्यक्ति अगर है तो एक व्यक्ति 19 है तो 2 व्यक्ति 38 हो जाएगा। तो यहां जो एक व्यक्ति है, मीन्स उसने 19 पेन नहीं दिए जो कि उसको देना था। तो ये जो कुल पेनों की संख्या उसमें 19 माइनस कर लिया, 361 पेन आ गए। तो इसका आंसर 361 पेन हुए। अब इसके बाद फिर अगले प्रश्न पे आते हैं। मित्रों, ये आखिरी प्रश्न है।
8, 10 तथा 12 व्यक्तियों के 3 समूह एक स्थान पर मिलते हैं तथा सभी आपस में हाथ मिलाते हैं, कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए? अब इसमें आप देखेंगे कि 3 ग्रुप्स हैं, 8, 10 और 12 के। इसको देखिए, मैं लिख लेता हूं, ये 8 हैं, 10 हैं और 12 हैं। अब आप देखिए, ये जो पहला ग्रुप है वो 8 संख्या है, दूसरे में 10 है और तीसरे में 12 संख्या है। इस ग्रुप के सभी सदस्य इनसे हाथ मिलाते हैं दूसरे ग्रुप से। तो जो कुल संख्या हुई 8 × 10 80 हो गई। हाथ मिलाए गए संख्या जो है वो 80 हो गई। अब ये 8 वाले ग्रुप के सदस्य 12 वाले ग्रुप से हाथ मिलाते हैं, तो ये 8 × 12 ये 96 हो गया। आप देखेंगे कि पहले दूसरे के जो सदस्य हैं वो तो हाथ मिलाते हैं और पहले और तीसरे के भी मिलाते हैं, लेकिन दूसरे और तीसरे के अभी तक नहीं मिलाए हुए हैं। तो इस संख्या को भी आप निकालेंगे, मीन्स 10 × 12 बराबर 120। तो आप देखेंगे तीनों ग्रुप्स के जो सदस्य हैं वो सभी से हाथ मिला लिए। अब इन तीनों का एडिशन आप करेंगे तो ये हुआ 6, 9, 8, 17, 290, 9, 1 कैरी 296, 296 बार हाथ मिलाए गए हैं। आप इस प्रश्न को फिर एक बार समझ लें। 3 ग्रुप्स हैं, 8, 10 और 12 के। आपका जो सूत्र है वो 2, 3 तक दिया हुआ है, 2 ग्रुप्स तक दिया हुआ है, 3 का नहीं दिया हुआ है। तो इस तरह के प्रश्न काफी महत्वपूर्ण होते हैं और कठिन भी होते हैं। इसको आप ऐसे समझिए कि तीनों ग्रुप्स दिए हुए हैं, ये सभी आपस में हाथ मिलाते हैं, तो 2-2 को आप ले लीजिए और सॉल्व कर लीजिए पुराने वाले सूत्र के माध्यम से ही। तो पहले वाले ने दूसरे वाले से हाथ मिलाया, मीन्स 8 लोगों ने 10 लोगों से, तो ये मल्टीप्लिकेशन किया 80 हुआ। 8 लोगों से ने 12 लोगों से हाथ मिलाया तो ये कुल मिला के 96 हुए, और 10 लोगों ने 12 लोगों से मिलाया तो ये 120 हो गए। तो कुल मिला के 296 बार हाथ मिलाए गए। तो मित्रों, ये सभी जो पॉइंट्स के जो जितने प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी प्रश्नों को हमने आज के लेक्चर में मैंने लिया है। उम्मीद करते हैं आप सबको ये समझ में आए होंगे। और एक बात मैं कहना भूल जाता हूं, आप प्रश्नों के स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करें कि बाद में उसको समझने में आपको कोई असुविधा ना हो। इसके बाद भी कोई दिक्कत होती है तो हमें कमेंट करें, और हमारे जो बाकी वीडियोस हैं, जो लेक्चर्स हैं, उनको आप देखिए। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।